हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे वीडियो का एक शीर्षक है कि भावातीत ध्यान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस विषय में हम इस बात को चर्चा करेंगे और ध्यान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। भावातीत ध्यान जो है वो हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था मानसिक विकास के लिए, और ये वीडियो स्वास्थ्य के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सांसों की जो गति होती है वो मध्यम पड़ जाती है, जिससे हमारे जो पाचन तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है मेरा, जो पाचन तंत्र है, तो वो पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम मिलता है। अब किसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आराम मिल जाता है मेहनत करने के बाद भी, तो वो पुनः तेज गति से पुनः कार्य पर लग जाता है। जैसा कि हम सभी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के पश्चात थक जाते हैं और थकने के बाद अगर 10 मिनट हम लोग आराम कर लेते हैं तो उस 10 मिनट में हमको ये ऊर्जा, इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि हम उसी काम को दोबारा से करना शुरू कर देते हैं और स्पीड बढ़ाकर, यानी कि और तेज़ी से उस काम को करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जो नर्वस सिस्टम होता है, पाचन जो क्रियाएं होती हैं, जो एक मशीनरी के रूप में होती हैं, तो ये भी लगातार काम करती हैं। तो ध्यान से इनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की खपत भी कम होती है। तो उससे हमारा जो पाचन क्रिया जो है वो अच्छी हो जाती है। जब मशीनरों को आराम मिल जाता है और उसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन को अच्छे से पचा सकते हैं। वो भोजन अच्छे से पच जाता है। जब अच्छा पचा हुआ भोजन हमारे शरीर को लगता भी है, उससे हमारा खून भी अच्छा बनता है और मेरे जो पेट के रोग जो होते हैं वो नहीं होते। जैसे पेट के रोग होते हैं कि कब्ज हो गई या फिर आपका पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पेट के से ही शुरू होती हैं। जैसे छाले हो जाना, ये पेट की खराबी के कारण होते हैं, ये क्योंकि ये लोग डॉक्टर बताते हैं। और यही चीज़ ध्यान में भी होता है कि आपका अगर पाचन क्रिया अच्छी है और तो खाना आपका अच्छा सा पचेगा, और जब खाना सा आपका अच्छा सा पचेगा तो वो अच्छे तरीके से आपका खून भी बढ़ेगा और आपके अंदर जो ऊर्जा, खाना हमको ऊर्जा देती है तो वो हमको ऊर्जा भी अच्छे ढंग से प्राप्त होगी। दूसरी एक और चीज़ है कि हार्ट की, दिल, जो हमारा हृदय है, हृदय भी कहते हैं उसको, दिल भी कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो हृदय जो होता है वो बचपन से, यानी जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर आज तक लगातार काम कर रहा है। वो कभी रुकता नहीं है। अगर वो रुक गया तो हमारा जीवन ही रुक जाएगा, वो रुकता नहीं है। तो वो जब लगातार काम करता है तो उसके अंदर थकावट पैदा हो जाती है।
तो उसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को दमा का रोग लग जाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। जो हमारा जो खून होता है, जो पंपिंग करता है, जो हृदय तक जाता है फिर आता है, फिर हृदय तक जाता है फिर आता है, तो वो पंपिंग भी की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। ऐसा होता है अक्सर। तो हमारा हार्ट अटैक की संभावना भी ज़्यादा बनी रहती है। तो हम अगर हृदय को थोड़ा सा भी आप विश्राम दे दें, थोड़ा सा भी हम उसको विश्राम आराम करने का समय दे दें, तो वो दोबारा जब काम करेगा तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, जिससे आपका हार्ट अटैक की संभावना कम रहेगी। दमा की जो रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरी बात ये होती है कि हमारा हृदय जब शांत है, थोड़ा सा उसको आराम मिला, तो जो भी विचार होते हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, वो हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। तो अगर हमारा हृदय जो है स्वस्थ है, तो उससे जो कुछ भी निकलेगा, उससे जो कुछ भी विचार आएंगे, उससे जो कुछ भी हम सोचेंगे, विचारेंगे, कुछ भी करेंगे, भावनाएं जो उससे आएंगी वो अच्छी होंगी और वो भावनात्मक होंगी, कि किसी के प्रति हमारी बुरी भावना ही नहीं होगी। हम जिससे भी बात करेंगे वो कहते हैं क्या कि शुद्ध हृदय से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। तो हृदय का शरीर पर और मस्तिष्क पर, दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। शरीर आपका स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क अगर स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ ही रहेगा, क्योंकि दोनों का, शरीर और मस्तिष्क का, दोनों का आपसी में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर हमारे शरीर को अगर चोट लगती है तो वो मस्तिष्क को सबसे पहले पता चल जाता है, और अगर मेरे मस्तिष्क में चोट लगती है तो हमारे शरीर को पता चल जाता है। अगर शरीर मेरा काम नहीं करेगा, अस्वस्थ है, तो मेरा दिमाग भी अस्वस्थ हो जाता है। हमारा दिमाग कहीं काम नहीं करता है, कोई भी सोच विचार नहीं कर सकता है। उसी तरह से दिमाग अगर अस्वस्थ है तो जैसा दिमाग कहेगा वैसा शरीर काम करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भावातीत ध्यान सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बीमारियों को लेकर व्यक्ति हजारों करोड़ों रुपए खर्च भी करता है। इस महामारी के दौर में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, और ये जो महामारी है इसके प्रति जो भी आपके लिए नियम बनाए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, और ध्यान के द्वारा अपनी कैपेसिटी, शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाइए, ताकि जो ये महामारी का वायरस है वो आपके ऊपर अटैक ना कर पाए। तब तक के अगले वीडियो में हम आपको और भी कई जानकारी देंगे। और अगर आप जानकारी कोई प्राप्त करना चाहते हैं या कोई आपसे के प्रश्न हो आपके मन में, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप वो प्रश्न कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न देखूंगा तो उसका उत्तर मैं देने की अवश्य ही कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।